लालच। एक गांव हुआ करता था जो राजस्थान के छोटे से शहर से निकट बसा हुआ था। उस गांव में एक धर्मशाला थी तो उस धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की सेवा करने वाला आदमी बहुत ही ईमानदार था। वह धर्मशाला गांव के बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। वह बड़े बड़े राजा महाराजा और गरीब से लेकर अमीर तक सभी तरह के लोग व्यक्ति धर्मशाला में रात्रि के पश्चात वही रुका जंग करते थे, क्योंकि धर्मशाला के निकट ही एक काटा जंगल था जहाँ पर डाकुओं का गुट रहा था और वह डाकू रात्रि के पश्चात सभी लोगों को लूटा करते थे। लूट कर डर के कारण वहां से गुजर रहे व्यक्तियों धर्मशाला में रुकने वह ही भलाई समझते थे। उस धर्मशाला में काम कर रहे व्यक्तियों का नाम भोला और उसकी स्त्री का नाम आंगदी था, जो कि बहुत गरीब थे, पर फिर वह उसकी ईमानदारी के चर्चे खूब प्रचलित थे। उसकी मेहनत की कमाई ही खाते थे और उसका एक प्यारा सा बच्चा जगदीश था और वह खुशी खुशी उसी धर्मशाला में सभी सेवाएं किए करते थे। परंतु धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन उसकी धर्मशाला व्यापारी अकेले रूप, क्योंकि उस व्यापारी के साथ पूरा परिवार था, जिसके कारण उस रात्रि में वहीं रुकना पड़ा। और रात सुबह जग को देखते कि भोला का बेटा उसकी सेवादारी के ही लिए हाजिर है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं और भोला से कहते हैं कि कब तक यहाँ यही काम करते रहोगे, क्या ना तुम अपने बेटे को हमारे साथ भेज दो। जिसे सुनकर पिछले तो लोगों सोच में पड़ जाते हैं और फिर जब वह उन्हें बात देते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है और तुम्हारे बेटे को पढ़ाई लिखाई से बहुत ही प्यार है, यदि तुम उसे हमारे साथ भेजते हो तो हम और उसे व्यापार का सारा काम सिखा देंगे और साथ हम उसे तबाखाए भी देंगे, जो उसे शिक्षा का खर्चा भी हम उठाएंगे। जिसे सुनकर उसके माता पिता दुखी हो जाते हैं, पर उसके बच्चे की भलाई के लिए वह उसे शहर जाने की इजाज़त दे देते हैं और उसने बेटे को उस व्यापारी के हाथों सौंप देते हैं। उसका बेटा उससे कभी अलग नहीं रहा था, जिसके कारण वे बहुत रोते हैं और उसे बहुत सोचते हैं कि हम उस शहर क्यों भेजा, जिसके कारण दोनों बहुत ही अकेले से रहने लगते हैं। उसी कुटिया में मानो एक सन्नाटा सा छा गया था। कुछ समय पश्चात एक दिन उसकी धर्मशाला में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति आया और उन्हें बहुत सारा सोना और चांदी से जेवर हीरे जवाहरात की पोटली पकड़ा कर अपनी जान बचाकर भागने लगे और ये कहकर गया कि अगर मैं ना आऊं कल तब तो ये मेरा पता है और ये पोटली मेरे घर वालों तक, मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। उससे मेरी जीवन की सारी जमा पूरी हो जाती है। और बोला माना करता है। ये व्यापारी नहीं मानता और वह पोटली बोलो के हाथों में करोड़ डाकू से अपनी जान बचाने के लिए भाग कर चला जाता है और उस हीरे जवाहरात को पोटली को भोला अपनी पत्नी आनंदी को पकड़ा कर कहता है कि इस संभाल देना, कहीं डाकू आकर लूट ना ले। आनंदी जब अपने पोटली संभाल रही होती है तो अनायास ही उसके हाथों से वह पोटली गिर जाती है, जिससे उसे सारे हीरे जवाहरात बाहर गिर जाते हैं, जिससे हार कंगन कई प्रकार के जेवर रखे हुए थे, जो ना चाहते हुए भी उसका मन उन्हें पहनने को कहता है। और जब उसे वह पहन रही होती है तो अचानक ही बोला आ जाता है और उसे फटकार कर कहता है कि ये क्या कर रही हो, ये हमारी नहीं है। तो वह उसे पोटली को संभाल कर रख देती
है, पर जब 2 दिन बीतने के पश्चात भी वह व्यापारी नहीं आता तो ना जाने कैसे पर आनंदी के मन में उस हीरो के प्रति आकर्षक आ गया और वह अपने पति से कहती है कि कौन सा व्यापारी के बेटे यहाँ ढूंढने आ रहे हैं, क्यों ना इसे जवाहरात को हम रख ले। और उन्हें पत्नी के लड़ने लगती है और समझती है कि हम भी तो एक धर्मशाला पर करे क्या, उसका बेटा तो खुद पढ़ने के लिए और पैसे कमाने के लिए बड़ा व्यापारी बनने के लिए शहर गया हुआ है, पर उसे ये तकनीक भी ध्यान नहीं होता कि ये व्यापारी कोई और नहीं उसी का अपना बेटा जगदीश है। और जैसे कि वह सभी व्यापारियों के साथ करते हैं, इस व्यापारी के साथ भी उन्हें ठीक वैसा ही रात के अंधेरे में वह चुपचाप उनकी कोठरी में गए और उसका भी सिर धड़ के अलग करके उसी लाश को वहां पर छुपा दिया और उसके जितने भी हीरे जवाहरात इसलिए भी धन वह उसे साथ लेकर आया था वह सब उन्हें लूट लिया और उसे उसी कुएं में जाकर छुपा दिया। और अब उसके पास इतना सारा धन हो गया जिसे उसकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। वह अब उन्हें फैसला लिया कि आज के बाद हम किसी भी हत्या नहीं करेंगे और ना ही किसी को लूटेंगे। यह धर्मशाला जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। अब अचानक अगले दिन उस व्यापारी उनके घर आ जाता है और उसके बेटे को शहर लेकर गया था। उसकी खुशी का कोई मानो ठिकाना ही नहीं रहा और वह उस बड़ी प्रसन्नता से उस व्यापारी के पास जाते हैं और उससे बेटे के बारे में पूछता करने लगते हैं। तब व्यापारी आश्चर्यचकित होकर कहता है कि मैंने तो तुम्हारा बेटे को 2 दिन पहले ही भेजा दिया और वह अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तब उस व्यापारी से उसने बेटे की पहचान को छुपाते हैं और व्यापारी उन सभी चीजों को बता देता है और कहता है कि वह अपने साथ बहुत सारा धन ले आया था और पूरा व्यापारी बन गया है। अब तुम्हें इस धर्मशाला में ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम भी अमीर हो, व्यापारी के बाप हो गए हो। यह कहकर वहां से चला जाता है। तब उसे बोला और अंधनी को अभी भूल का पश्चाताप होता है और वह सोचते हैं कि हमारा बेटा शहर में धन कमा कर लाया और हम उसको पहचान भी ना पाए और हमने एक व्यापारी समझकर अपने लालच में अपने ही पुत्र का गला काट दिया, मात्र धन के लिए, मात्र 2 कौड़ी के तवरों के लिए, और अपनी भूल का पश्चाताप करके लगे हैं और कुल्हाड़ी से दोनों अपने भी प्राण त्याग देते हैं। और साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच में आकर हमें भले ही किसी को धोखा जरूर दे सकते हैं, पर धीरे धीरे लालच की जड़ इतनी मजबूत हो जाती है जिसे अछाड़ फैलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जिस कारण से बिना त्याग रूप में ये कहा गया जाता है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।